तो अभी तक हमें लगता था कि गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनियां हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, लेकिन क्या कोई ऐसी भी कंपनी है जो इन्हें कंट्रोल करता है और इन्हें इन्फ्लुएंस करता है? तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक, और जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उस शख्स का नाम है लैरी फिंक। तो ये अकेली कंपनी और ये अकेला शख्स 9.3 ट्रिलियन डॉलर संभालता है। अब आप कहेंगे कि भाई 9.3 ट्रिलियन डॉलर होता कितना है? तो भाई अमेरिका की जीडीपी का ऑलमोस्ट आधा है 9.3 ट्रिलियन डॉलर, और अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें तो 3.2 ट्रिलियन डॉलर है इंडियन जीडीपी, यानी इंडिया की जीडीपी का 3 गुना अकेला ये शख्स ही संभालता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये काम क्या करता है? चलें काम जानेंगे हम फिर बाद में, पहले जानते हैं लैरी फिंक की हिस्ट्री के बारे में कि वो इस मुकाम पर पहुंचे कैसे। तो 23 साल की उम्र में लैरी भाई ने काम करना शुरू किया और पढ़ाई करी इन्होंने पॉलिटिकल साइंसेस की, और पहली कंपनी जिसमें इन्होंने काम करना शुरू किया उसका नाम था बॉस्टन। 23 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, 31 साल की उम्र में बन गए बैंक के एमडी, और बैंक को इन्होंने 1 साल के अंदर $1 बिलियन का प्रॉफिट कमा के दिया। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और अगले ही क्वार्टर में $100 मिलियन का लॉस करवा दिया। अब बैंक ने कहा कि भाई प्रॉफिट तो जो कमा के दिया वो दिया, लॉस क्यों हुआ? इस वजह से बैंक ने लैरी भाई को जॉब से निकाल दिया। लैरी भाई की ईगो हर्ट होगी, उन्होंने कहा कि भाई अब काम करेंगे तो सिर्फ अपने लिए करेंगे। तो इन्होंने स्टीव भैया के साथ मिल के, जो इनके इनिशियल इन्वेस्टर थे, और स्टीव भाई ने इनको $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दी कि आप काम शुरू करो। इन दोनों ने मिल के ब्लैक स्टोन कंपनी बनाई और ब्लैक स्टोन कंपनी का आगाज़ किया। तो काम इनका धीरे धीरे चल रहा था कि एक अमेरिकन कंपनी GE यानी जनरल इलेक्ट्रिक के CEO जॉन फिल्च ने इन्हें कहा कि भाई मेरे कुछ फाइनेंशियल एसेट्स फंसे हुए हैं, आप लोग इन्हें आके मेरे इस मसले को हल कर दो, मैं इन एसेट्स को मैनेज कर दूँ। अब लैरी भाई ने उनकी इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, और उसके बाद से GE ने कहा कि भाई हमारे ये वाले जो मामला था ना, ये आप ही देखा करो। और पूरी दुनिया ने देखा कि इतनी बड़ी कंपनी अगर ट्रस्ट कर रही है इन पे तो कोई बात है तो ट्रस्ट कर रही है। और विद इन 5 ईयर्स इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट चला गया $20 बिलियन पे। उसके बाद लैरी भाई और स्टीव भाई में कुछ क्लैश आ गए और ये सेपरेट हो गए दोनों, और ये स्टीव भाई के लिए सबसे गलत डिसीजन था उनकी ज़िंदगी का। लैरी भाई ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी कंपनी ब्लैक स्टोन तो मेरी ब्लैक रॉक। इन्होंने ब्लैक रॉक के नाम से अपनी कंपनी को स्टार्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि भाई ये कंपनियां करती क्या हैं जो इतना पैसा कमा रही हैं और इतना पैसा मैनेज कर रही हैं? तो देखें भाई, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी ये आपके हमारे पैसे को मैनेज कर रही है। अब जैसे फंड है, पेंशन फंड है, आप कहते हैं पाकिस्तान का पेंशन फंड है या इंडिया का पेंशन फंड है, ये किसी और मुल्क का पेंशन फंड है। अब लोगों की पेंशन तो कट रही हैं, पेंशन तो उन्हें 30 साल के बाद मिलनी है, यानी 31वें साल में जाके मिलनी है, लेकिन उस तक जो पैसा आ रहा है वो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसको तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। तो वो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी को बुलाती हैं कि भाई आओ ये पैसा लो और इसे मैनेज करो, हमें भी कुछ रिटर्न्स दो, पैसा कमा के दो इसके ऊपर। और ब्लैक रॉक उनके पैसे को लेके मैनेज करता है। आप ब्लैक रॉक के इन्फ्लुएंस का यहाँ से अंदाज़ा लगवा लें कि एप्पल में 6.5%, वेरिजोन में 7.5%, फोर्ड में 7.25% और JP मॉर्गन में 6.5%। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां उन सब में इनका कहीं ना कहीं शेयर है। ये करते क्या है कि लोगों से पैसा लेते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से लेते हैं और मुल्कों से पैसा लेते हैं और उनको मैनेज करते हैं और मुख्तलिफ जगह पर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। अब वो चाहे कोई फंड है, अब वो चाहे कोई अच्छी कंपनी है, जिस मुल्क में जो अच्छी कंपनी और स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी ये उसमें अपना शेयर डाल देते हैं। तो अब चाहे सीमेंट ऊपर जाए या नीचे जाए, या फिर कोई और सेक्टर ऊपर जाए या नीचे जाए, ये भाई प्रॉफिट में ही रहते हैं। और 2008 में जो क्राइसिस और रिसेशन आया था उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ था, और यूनाइटेड स्टेट्स को 2008 के क्राइसिस से निकालने वाले भी यही शख्स थे। तो इस तरीके से पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस और मैनेज कर रहे हैं। अब आपने चाइना को देखा होगा, चाइना अपने इंटरनल अफेयर में किसी को आने नहीं देता, लेकिन एसेट मैनेजमेंट में इन्होंने कहा कि लैरी भाई आप आएँ और हमारे इन कामों को मैनेज करें। और इनके 2 ही बड़े कंपटीशन हैं, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट कैपिटल। आप इनकी इन्फ्लुएंस का इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि टोटल वर्ल्ड शेयर प्लस बॉन्ड वैल्यू का 10% तो अकेले ब्लैक रॉक ही संभालता है। और ये 3 कंपनियां जो मैंने आपको बताई हैं, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट कैपिटल और ब्लैक रॉक, मिल के अमेरिका का 70% GDP तो यही कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरीके से ही हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ब्लैक रॉक के बारे में नहीं पता, ताकि उनको भी पता चल पाए कि दुनिया को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।